तो आज भारत में भी एक युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध है अफवाह और सत्य के बीच का। डीएनए मित्रों, इस युद्ध की शुरुआत हमने की है और आपके लिए की है, देश के लिए की है। यह युद्ध उस गैंग के खिलाफ है जो देश में तेल और गैस की किल्लत की अफवाह फैला रहा है। अफवाह गैंग का नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय है, इसलिए इस युद्ध में हमें आपका साथ चाहिए। यह विश्लेषण आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि अफवाहें हवा की तरह होती हैं, वो अक्सर बिना आधार के भी दूर दूर तक फैल जाती हैं। अफवाह गैंग बिना आधार के तेल और गैस को लेकर झूठी सूचनाएं फैला रहा है। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह भारत में गैस के नाम पर मारामारी का माहौल बनाया जाए और पूरे देश को बदनाम किया जाए। इसीलिए हमने अफवाह के खिलाफ सत्य का युद्ध शुरू किया है। मित्रों, अब हम जो विश्लेषण करने वाले हैं उसे ध्यान से देखिए और समझिए। अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए ताकि लोग अफवाह से सजग रहें, क्योंकि अफवाह गैंग अगर जीतेगा तो देश की बदनामी होगी, अफरा तफरी होगी, आप पर भी असर होगा। इसलिए अगले 10 मिनट अफवाह गैंग की मरम्मत करने वाला हमारा यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखिए। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गैस और तेल को लेकर एक अहम कैबिनेट मीटिंग की। मीटिंग में पीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि मिडिल ईस्ट संकट का बोझ आम नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर सतर्क रहने के लिए कहा। गैस तेल का संकट नहीं हो, इसके लिए देश में तेल और एलपीजी का उत्पादन 10% बढ़ाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास समय पर स्टॉक पहुंच रहा है। हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों में तेल और गैस का आयात किया जा रहा है। पहले तेल गैस की 55% सप्लाई दूसरे रास्तों से होती थी, अब यह बढ़कर 70% हो गई। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑयल कंपनीज की 3 सदस्य कमेटी बनाई है। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। किसी संकट से निपटने के लिए यह नियम लागू नहीं किया गया, यह लागू किया गया है आपकी हमारी सहूलियत के लिए, अफवाहबाजों को कंट्रोल करने के लिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू होने के बाद अब जरूरी वस्तुओं का उत्पादन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और व्यापार को सरकार कंट्रोल कर सकती है। यह कंट्रोल इसलिए है ताकि आम लोगों को सही दाम और सही समय पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हों, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके, आप तक गैस सिलेंडर समय से और सही तरीके से पहुंच सके। मित्रों, सरकार तेल और गैस की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों से भी वार्ता कर रही है। यह सच है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा है। यह सही है कि कुछ देशों में तेल और गैस का संकट दिखना शुरू हो गया है। सच यह भी है कि युद्ध अगर लंबा चला तो हमारे देश में भी परेशानी हो सकती है, संकट बढ़ सकता है। लेकिन आज यानी इस समय ऐसे हालात नहीं है। हाँ, अफवाह गैंग जरूर जोर शोर से तेल और गैस की किल्लत वाली भ्रामक और फर्जी सूचनाएं फैला रहा है। मित्रों, अफवाह गैंग पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको पिछले 11 दिनों में कच्चे तेल की कीमत का एक दिलचस्प और जरूरी आंकड़ा दिखा देते हैं। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उस दिन कच्चा तेल $93 प्रति बैरल था। 9 मार्च को कच्चा तेल $116 प्रति बैरल हो गया, लेकिन 24 घंटे बाद आज 10 मार्च को कच्चा तेल $89 प्रति बैरल हो गया। यानी आज के दिन कच्चा तेल 28 फरवरी से भी सस्ता है। बाजार का नियम है कि सप्लाई बढ़ने पर कीमत गिरती है। क्रूड की कीमत से साफ है और कम कीमत से साफ है कि फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, कम से कम भारत के लिए तो फिलहाल नहीं। मित्रों, फिर देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और गैस एजेंसी के बाहर लाइन क्यों लगने लगी? समझिए, यह अफवाह गैंग की करतूत है। अफवाह गैंग ने काल्पनिक संकट का ऐसा डर खड़ा किया कि लोग लाइन में लग गए। और कौन लोग लाइन में लगे, इसे समझने के लिए आपको एक वीडियो रिपोर्ट देखनी चाहिए। यह वीडियो रिपोर्ट हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयार की। यह वीडियो रिपोर्ट अफवाह गैंग के खिलाफ सच का अचूक हथियार है। ये भीड़ अफवाह गैंग की करतूत का प्रमाण है। एलपीजी गैस के लिए लंबी लाइन लगने लगी है। जरूरी काम छोड़कर लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि घर में गैस खत्म हो गई या आगे गैस नहीं मिलेगी। घर में गैस का सिलेंडर है, फिर भी लाइन में लग गए। ये 27 तारीख को आपको गैस मिली है, तो अभी फिर इतनी जल्दी क्यों दोबारा? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। गैस खत्म हो गई तो क्या करें? गैस खत्म हो गई? हाँ, गैस घर में खत्म।
और क्या, खाना घर में परिवार बड़ा है तो 25 दिन में बोलते हैं कि दूसरा सिलेंडर बुक होगा। पहले तो दे रहे थे बराबर, अब क्या हो गया। पहले ये देखिए कितने थे, कितनी तारीख को, 11 तारीख को पूछे, 27 को फिर बुक हो गई। लेकिन अभी तो सरकार ने कहा नहीं है कि कोई किल्लत है तो लाइन लगाने का कोई फायदा है क्या, कोई जरूरत है क्या? नहीं तो जरूरत नहीं ना, तो ऐसा मतलब है कि अब गैस खत्म हो जाएगी तो पैनिक क्यों कर रहे हैं आप लोग? परिवार है तो करे, खर्चा तो है तो खर्ची ठीक होगी। है, ये कह रहे हैं कि परिवार है तो खर्चा तो करेंगे ही, तो सरकार तो कह रही है कि गैस की शॉर्टेज नहीं है। तो नहीं हो तो शॉर्टेज जाएंगे तो फिर क्या भी लाइन ऐसे लग गई? आप बताइए। नहीं, ये तो लोग डर रहे हैं, लोग स्टोर करना चाह रहे हैं इस वजह से, वरना गैस की शॉर्टेज नहीं, आराम से गैस मिल रही है। अच्छा ठीक है, सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है कि ताकि लोगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो चुके और सबकी सुविधा हो चुकी है। गैस ऑलरेडी है ना? हाँ गैस तो है, ऑलरेडी है, गैस की कोई दिक्कत नहीं, देखिए आराम से मिल रहा है। घर में सिलेंडर पूरा भरा है, सप्लाई भी हो रही है, लेकिन अफवाह गैंग ने कह दिया और कुछ सोचे समझे बगैर ही ये लोग लाइन में लग गए। अब भोपाल में सीएनजी पंप के बाहर खड़े इन लोगों को देखिए, काम धाम छोड़कर घंटे भर से लाइन में लगे। क्यों लाइन में लगे हैं सुनिए, आपको भी सुनकर हंसी आएगी। कब से इंतजार कर रहे हैं पंप पर? करीबन 15 से 20 मिनट हो गया है। कैसे पता चला कि गैस और पेट्रोल डीजल की कमी है? बस सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह देखते हुए मोबाइल पे देख लिया। हाँ मोबाइल पे। तो मोबाइल के माध्यम से चला भी। ईरान ने कुछ यहाँ पे पेट्रोल डीजल के लिए कुछ स्ट्राइक कर दिया है, तो अपना इंडिया दूसरी स्टेट से खरीदना चाहता है, ऐसा है। तो इसीलिए फुल कराना चाहते हैं। सीएनजी तो हमेशा फुल कराते हैं। अच्छा हाँ, इसीलिए भीड़ है इतनी। हाँ क्या देखा मोबाइल में? मोबाइल में ये देखा कि वहाँ पे पेट्रोल की महंगाई हो रही है। अच्छा, तो यहाँ भी शॉर्टेज आ जाएगी। दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, पटना, वाराणसी, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। अफवाह गैंग ने कुछ तेल गैस की किल्लत वाली अफवाह उड़ा दी और लोग लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। मित्रों, अफवाह गैंग के खिलाफ यही वीडियो रिपोर्ट हमारा अस्त्र है। इस वीडियो रिपोर्ट में आपने एक भाई साहब की बातों पर ध्यान दिया, वही भाई साहब जिन्होंने 3 दिन पहले ही गैस सिलेंडर लिया था और आज फिर से लाइन में लग गए। सोचिए, इन्हें जरूरत नहीं है फिर भी लाइन में लगे हैं, इसी से अफरा तफरी फैलती है। समझिए, अगर आप आज एलपीजी स्टोर करेंगे तो जिसे जरूरत है उसे गैस नहीं मिलेगी, फिर काला बाजारी शुरू हो जाएगी। अफवाह गैंग यही चाहता है, क्योंकि काला बाजारी होगी तो अफवाह गैंग के लोग पैसा कमाएंगे। ये लोग मुनाफाखोरी के लिए आपका ही इस्तेमाल करेंगे और उसका अंजाम भुगतने वाले भी आप में से ही कोई एक होगा। मित्रों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य है। जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा संकट की स्थिति उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।